हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भगवान से आशा करती हूँ सबको ठीक ही रखना। इस वीडियो में यूपीआई पर डिस्कस करेंगे कि उसकी लिमिट क्या है, उसे जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइम पर यूपीआई से ट्रांजैक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान देना है, जो है कि यूपीआई से कितना लेन देन कर सकते हैं। आजकल लोग बाग क्या करते हैं, जब उन्हें ज़रूरत नहीं होती तो और उनके पास कैश बैलेंस होता है तो वे अपने फ्रेंड सर्किल में पूछ ही लेते हैं कि यार मेरे पास कैश बैलेंस है, अगर तुझे ज़रूरत है तो तू ले ले और मुझे यूपीआई कर दे। तो उनमें से कोई बोल जाता है जिसे ज़रूरत होती है, हाँ यार मुझे ज़रूरत है कैश की, तुम मुझे दे दे, मैं बैंक में या एटीएम से पैसे निकालने से बच जाऊँगा, मेरे पास टाइम भी नहीं है। जो इस तरह करना बहुत गलत है। अब ऐसा करने से अगर आपकी यूपीआई ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर चली गई तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया है, कोई लोन है, कोई बिजनेस रिसिप्ट है या आपको कोई गिफ्ट में मिला है। अगर आप गिफ्ट बताओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स का रूल है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का कि आप किसी एक पर्सन से पूरे एक साल में 50,000 तक ही ले सकते हैं गिफ्ट के तौर पर। और अगर उसको पूरा गिफ्ट बताओगे तो ये टैक्सेबल हो जाएगा इनकम अदर फ्रॉम सोर्सेज में। इसीलिए यूपीआई ट्रांजैक्शन 50,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए सिंगल पर्सन से, वरना नोटिस आ जाएगा। अगर आपको कैश चाहिए तो बैंक में जाए या एटीएम से विड्रॉल करें, लेकिन ये गलती ना करें कि कैश लिया और यूपीआई कर दिया। ठीक है, आगे देखिए बिजनेस रिसिप्ट। देखो, चाय वाले से लेकर जूते चप्पल ठीक करने वाले तक, यानी हर आदमी यूपीआई का यूज कर रहा है। तो इस कंडीशन में ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो 20 लाख, ट्रेडर हैं तो 40 लाख। तो अगर इनसे ऊपर है तो उसके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि 20 व 40 की लिमिट पर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, वो मैंडेटरी हो जाता है। सभी ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड होती है। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी गलत है। आगे चलिए, अब है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर पूरे एक साल में आपने 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा, भले ही आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर ना हो, आप आईटीआर फाइलिंग के दायरे में ना आते हों। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल एक साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा पे किया है तो आपको आईटीआर फाइल करना ज़रूरी होगा, मैंडेटरी होगा। हाँ, एक चीज़ और है, भले ही आपने उस 1 लाख के बिल को एक साथ पे ना किया हो, किस्तों में पे किया हो, लेकिन है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की ही ट्रांजैक्शन, चाहे आप अपना करो या किसी और का बिल पे करो, आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा 1 लाख तक अगर आपने पे कर दिया तो। आगे चलते हैं, सेविंग बैंक की ट्रांजैक्शन लिमिट 10 लाख है। अगर आपका कोई बिजनेस है या कुछ और काम करते हैं तो आपको अपना करंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए, क्योंकि 10 लाख की लिमिट आज के टाइम में कुछ भी नहीं है। 10 लाख से ऊपर हो ही जाती है और ज़्यादातर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन तो बहुत ही कम करते हैं लोग। ज़रा ज़रा से काम में गूगल पे, फ़ोन पे ये कर देते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। इसीलिए अपना करंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए और फिर सेविंग में पैसा ना लें, करंट अकाउंट में ही पैसा ले। सेविंग अकाउंट में पैसे लेने की ऐसी कोई गलती ना करें उसके बाद, ठीक है, वरना नोटिस आ जाएगा। आगे देखते हैं यूपीआई लिमिट। देखिए, वैसे तो यूपीआई की कोई लिमिट नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से और ना इनकम टैक्स की तरफ से। जो मैंने इस वीडियो में बताई हैं उन पर ध्यान देना है, ठीक है। और एनपीसीआई की लिमिट है 1 लाख, इससे ऊपर आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। इनकम टैक्स और जीएसटी में से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी इस वीडियो की नॉलेज। अगर पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक व शेयर भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ से आपको अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी नई नई अपडेट आती है, नई नई न्यूज़ आती है, वे आपको यहाँ से ज़रूर मिलेगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।